करके हमने गाया है ना। हमारा प्रभु को स्वीकारने की एक सच्चा तैयारी में रहना। प्रभु के लोगों को प्रभु के आगमन की बात सुनता है तो कितना आनंद होता है ना। आनंद से गाया कि नहीं या दुख है? पर ये इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था है ना। आपको मालूम है वो कहानी है, वो टोकरी उतरा था तो आज बहुत लोगों का गीत में भी शायद दिल से नहीं गाता होगा, क्योंकि इंसान कहीं कुछ योजना पद्धति बनाकर रहता है, वो पद्धति पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रभु कम से कम वो पद्धति के बाद आओ है। ऐसा है क्या? नहीं। प्रभु धन्यवाद। ओके तो हम लोगों ने विविध परीक्षाओं का बारे में देख रहा था, उसमें 8 बात देखा। किसी ने भी एक बार भी मतलब वापस चेक किया अपने जीवन में, इन सारी बातों में मेरा जीवन कैसा है? अभी मैं आज पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आज उन सारी बातों को पूरा करना है। आज मैं 9वां बात में आपको बताना चाहूंगा, तो वो है याकूब का पत्री, उसका 12 अध्याय का 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ठीक है, सबको मिला? ये हमें मतलब खरा निकलता है कि नहीं, परमेश्वर के लिए जो लोग है वो खरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खरा। हम खरा निकलेंगे क्या? एक्चुअली मतलब क्वालिफाइड निकलना, मतलब हर प्रकार वो क्या होना, योग्य निकलना, ऐसा वजह आना चाहिए। मतलब इंग्लिश में कैसे मतलब प्रभु करा, मतलब करा, मतलब वो उसका एक्चुअली शब्द थोड़ा मतलब बहुत गहरा है। उसका लायक बनना, क्या बनना? लायक बनना, तो आता है ना। हाँ ओके ओके। तो मतलब बोलने का मतलब वो उसका लायक है, मतलब प्रभु परख करके वो उसका लायक है करके प्रभु होना। लायक है कि नहीं परखता है, हम लोग लायक है कि नहीं परखता है। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो प्रभु में आने के बाद में मतलब प्रभु हमारे जीवन में परखने के बाद प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक बात प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करता है कि नहीं। अभी जो लोग प्रभु का काम को विश्वास योग्यता से किया, उनको प्रभु ने क्या बोला? भले और विश्वास योग्य दास। आपको सबको मालूम, मत्ती 25 का 21 और 23 वचन मालूम है। मतलब भले और विश्वास योग्य, परंतु एक दास विश्वास योग्य नहीं था, उसको क्या बोला? हाँ, निकम्मे दास, मतलब अप्रयोजन। मतलब उसका 30 वचन में लिखा है, 25 का 30। हाँ, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। बोले का अर्थ वो निकम्मा निकला है ना। मतलब हमारे जीवन में हम लोग कैसे होना चाहिए? प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? हर एक बातों में जीवन में जरूर परीक्षा आएगा। अभी जैसा अभी मतलब प्रभु ने प्रेरणा दिया अनन्या और समीर को, उन्होंने बोला ठीक है मतलब हम भी मतलब प्रभु का मतलब सेवा के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब मानव जब हाथ में आया तो उन्होंने बोला कल कोरोना आ गया, तो आज के जैसे अभी अपने को समझने के लिए कुछ तो हमारे पास रहना चाहिए ना, क्योंकि भाई के बारे में बंद रहेगा तो कुछ हमारे पास रहने से अच्छा है ना। परंतु वो लोगों ने अभी देखो, अभी मतलब ये बात किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ अन्य सभी को मालूम। लेकिन वो लोग जब वहां पर आया तो एक बहुत बड़ा अभिनय के साथ आया है ना, वो सच्चाई से नहीं आया। तब पत्रोस ने एक ही सवाल पूछा, इतने कोई? हाँ, फिर अब उसमें कोई संदेह है क्या? देखो तू परमेश्वर से जो तू बोला है, देखा तुरंत वो वहां पर गिर गया, मर गया। देखो मतलब बोलने का अर्थ ये शुरुआत का मंडली के लिए एक बड़ा झटका था। प्रभु के बुलाए हुए लोग हर बात में क्या होना चाहिए? खरे होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए। देखो आज हमारे जीवन में प्रभु ये बात हमारे जीवन में परखता है। आपको मालूम है हर बात में
हमारा जीवन में प्रभु देखने वाले एक बात है, प्रभु देखते रहता है। यिर्मयाह ने भी किताब 5 अध्याय का 3रा वचन में वो सूत्र एक शब्द है, मानो यिर्मयाह 5 अध्याय का 3रा वचन। हे यहोवा, हाँ। क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? हाँ देखा तेरा दृष्टि सच्चाई सच्चाई पर है। देखो बहुत बड़ी बात है प्रिय, प्रभु का दृष्टि सच्चाई पर है। अभी हम लोग यहाँ पर कितने लोग आया, वो क्यों आया, हमारे क्या उद्देश्य है, हमारे लक्ष्य क्या है ना? प्रभु का दृष्टि सच्चाई में है। बोलेगा तो एक प्रकार बोलेगा तो विश्वास योग्यता में, विश्वास योग्यता शब्द आना चाहिए वहां पर। सच्चाई का भी अर्थ वही है, लेकिन विश्वास योग्य फेथफुल ऐसा है ना ब्रदर, अरे नहीं है सच्चाई लिखा, हाँ लेकिन सत्य करे, ओके मानो उसको सही प्रकार बोलेगा तो विश्वास योग्य। उसका पहला वचन पढ़ना, यिर्मयाह का 5 का 1। यरूशलेम की सड़कों में हाँ। इधर उधर दौड़ कर देखो, हाँ। उसके चौके में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके हाँ। जो न्याय से काम करे हाँ। और सच्चाई का खोजी हो। सच्चाई को खोजियो, ओके ठीक है, मतलब वो भी हमारा ऐसा है, ओके ठीक है ठीक। तो मतलब बोलने का मतलब सच्चाई ठीक है, खरे निकलना, मतलब उसमें मतलब मैंने ये देखा था उसमें विश्वास योग्य रहना बहुत बड़ी एक मतलब बात है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। मतलब प्रभु के लोगों में हर एक बातों में मतलब हम लोग सच्चाई होना या विश्वास योग्य रहना, ये बात प्रभु चाहता है। क्योंकि अभी उसका आखिर में उसको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट। मतलब हम लोगों ने मतलब प्रकाशित वाक्य 2रा अध्याय का 10 वचन में भी मतलब पढ़ा था, 10 दिन तक तुझे क्लेश करना है, तो वहां पर क्या होना है, उधर भी प्राण देने तक विश्वासी रहो। हाँ, तो वहां पर भी वो विश्वासी उधर शब्द है, एक्चुअली इधर सब वही शब्द है। मतलब परिभाषा में कितना नहीं आया, मतलब तुम विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना, हाँ विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु चाहता है। हर एक बातों में प्रभु हमें परखता है, उसमें हम विश्वास योग्य निकले, है ना? प्रभु विश्वास योग्य है। अभी पहली बात क्या है कि हमारे जीवन में जितना भी परीक्षा आता है वो सब हम मतलब सब्र करके जाना चाहिए, है ना? हर बात में धन्यवाद देना, ये धन्यवाद देना होता है क्या? अभी आपको कई बार बताया, मतलब राजा और बीरबल, है ना? मतलब काम करते करते गलती से राजा का अंगुली कट गया, बीरबल ने बोला धन्यवाद प्रभु। राजा का आया गुस्सा है, राजा ने वो गुस्सा से उसको मतलब बंदी गृह में डाला। कैसे मेरा अंगुली कट गया, तेरे को कोई दर्द नहीं, मेरे को दर्द है ना, तो कैसा धन्यवाद बोलता है? तो वो जेल में डाला तो भी बोला धन्यवाद है। उसको और गुस्सा आया और वो जंगल में गया शिकार खेलने के लिए और जंगली लोगों के हाथ में पड़ गया है। उन लोगों ने बोला चलो इसको अभी हमारा देव के लिए चढ़ाएंगे, हैं? एक अच्छा मतलब हमारे भगवान के लिए अच्छा भेंट मिल गया, है ना? परंतु जंगली लोग भी इतना ये था कि उन्होंने परखा तो उसमें ये अंगुली कटा है तो ऐसा लोगों को नहीं चला था। अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उनीवा नहीं होना चाहिए। तो मतलब राजा को छोड़ दिया, जाओ बोले जैसे, है? राजा भाग करके महल में आया है, तो मतलब राजा आके बोलता है बीरबल तूने सच बोला था। बोला मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपने मुझको जेल में डाला, अच्छा हो गया ना, मैंने उस टाइम भी धन्यवाद किया है। अगर मैं आपके साथ होता, आपके जगह मुझको बलि चढ़ाता, आपने डाल कर गया, कितना अच्छा हो गया। देखा मतलब ऐसा कहानी है, तो भी इसमें कितना मतलब गहरा बात है। हमारे जीवन में हम हर बात में धन्यवाद दे पाता है क्या? हमारे जीवन में होने वाला हर एक परीक्षाओं में शायद हमें बहुत तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन वहां पर भी हमें धन्यवाद देना नहीं भूलना, क्योंकि हर बात मिलकर के प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का हमारे प्रति वायदा है। शायद एक एक अनुभव अकेला अकेला देखेगा तो हमको बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन प्रभु सब मिला करके भलाई में बदलेगा, है ना? प्रभु ने हमें वचन दिया है,
पहली बात, एक बात प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को हमेशा हमारे याद रहना, जब पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 12 वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जो हाँ। समझता है हाँ। मैं स्थिर हूँ, हाँ। वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में 12 नहीं वचन, पड़ते, हाँ 13 में। अच्छा ओके जो ओके, मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ सॉरी, हाँ परमेश्वर विश्वास योग्य है हाँ। और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। 13 है ना, ओके ओके 13, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन, सॉरी। हाँ, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु कभी भी, प्रभु विश्वास योग्य है। आमीन, आमीन। प्रभु की अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ भी बात नहीं होता। अब देखो, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात तो प्रभु जाने बिना होगा क्या? नहीं है ना। हमारा बाल तत्व गिना हुआ है, उसमें से एक बाल भी गिरता है तो प्रभु जानता है। अब बताओ, इतना ध्यान देने वाला हमारे प्रभु। तो ऐसा है तो हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रकार का संकट के पीछे प्रभु का योजना है। हमारे प्रभु योजना का परमेश्वर है। प्रभु जाने बिना कुछ भी नहीं होता, है ना। ये बात अगर हमारे दिल में है तो हम लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है, इस्राएल लोगों का एक बड़ा गवाही, उन लोगों का जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रतिकूलों को पार करके आया। जब भजन संगीता उसका 44 अध्याय का 23 वचन पढ़ना, साम्स 44 का 3। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से हाँ। इस देश के अधिकारी हुए हाँ। और न अपने बाहुबल से, हाँ। परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा, देखा, तेरी दाहिनी हाथ और तेरी भुजा, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। देखा। इस्राएल लोगों का हर एक समय का जय का कारण क्या है प्रियो? प्रभु उनके साथ था, है, प्रभु उनके साथ था। प्रियो, हमारे भी जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में कभी भी प्रभु का संगति छोड़कर नहीं जाना है। प्रभु को दुख देने वाला राहों पर नहीं चलना। प्रभु मेरे जीवन में हमेशा है कि नहीं, ये बात को परखना। ऐसा है तो प्रतिकूल हमारे लिए एक वादा नहीं। जब रोमियो 8 अध्याय के 31 वचन में पूछता है, यदि प्रभु हमारा अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन, है ना। प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन, मतलब कौन सा प्रतिकूल से हमें डरना? प्रभु हमारा अनुकूल है तो फिर हमारे लिए प्रभु काम करेगा ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग कई बार, पर हमारे जीवन में मेरे साथ कौन है ना, उसकी ओर से हम चलाए जा रहे हैं। वो हमारा चरवाहा है ना, वो हमेशा हमें चलाता है। इसलिए प्रभु की द्वारा चलाए जाने का जरूरत कितना गौरव का है। प्रभु ले चलने के वक्त में भी हमारे जीवन में समस्या आएगा, लेकिन वो समस्या को पार करवाएगा प्रभु। हम लोग अपनी ताकत में नहीं मानो उसको सामना करता, और जो प्रभु हमें पार कराता है। इसलिए प्रभु की द्वारा चलाया जाता है ना। रोमियो 8 अध्याय का 37, 8:37। बातों में हाँ। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है हाँ। जयवंत से भी बढ़कर है। देखा, इन सारे बातों में हमारे जीवन में आने वाला हर एक अवस्थाओं में हम जीवन से भी बढ़कर है। बोले कि भाई प्रभु हमें जय की उत्सव में ही ले चलता है बार बार। जब उसका पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57, पहला कुरिन्थी 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। हमें जयवंत करता है। देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा नाता प्रभु में एकदम अच्छा नाता जोड़ करके जीवन बिताना है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज हमारे जीवन में और प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव है क्या? कितना भी दुख संकट में, अभी आपको मालूम है, आज थोड़ा अच्छा, बहुत दिनों के बाद में अच्छा तगड़ा बारिश आया, और हमारे प्रेयर का टाइम में बारिश बंद हो गया। प्रभु ने मार्ग खोल कर दिया, लेकिन कई लोगों ने पहले निर्णय लिया आज जाने का नहीं। बारिश आया है, और वो बारिश इतना तेज आया क्योंकि जल्दी बंद होगा करके लगता नहीं था। लेकिन प्रभु ने बोला मेरे लोगों को संगति में जाना है, और मेरे लोगों में ऐसा बकरा लोग है जो कि छोटा बात पर रुक जाएगा। इसलिए प्रभु ने बारिश जल्दी बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बोला पहले निर्णय लिया जा रहा है बारिश में जाने का नहीं। देखो अभी उनका निर्णय देख करके अभी देखो परीक्षा में हार गया ना, छोटा सा बात है। अभी फिर बड़ी बड़ी बात आएगा तो क्या होगा नहीं प्रियो। हमारा जीवन में आज भी प्रभु इस संगति में आने के पीछे प्रभु का बहुत बड़ा महिमा का बात है, लेकिन हम लोग नहीं जानता। कितना भी बात आएगा प्रियो, कितना भी प्रतिकूल आने दो,
कितना भी हमें बारिश में भीगना भी पड़े, अभी भी हमें प्रभु के साथ लिपटे रहना चाहिए, है ना। हर जगह में जब दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 14 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। जो मसीह में सदा हमको जय की उत्सव में लिए फिरता है। देखा, मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रियो, मसीह में हमें जय के उस उत्सव में लिए फिरते हैं। मतलब साधारण एक आनंद नहीं, बड़ी आनंद को वह मतलब बजाता है। कितना अनुकूल बात है प्रियो, कितना मतलब गौरव का बात है ना। ऐसे भी बात आने देना, और छोटे छोटे बातों में अगर हम घबरा जाएगा, रुक जाएगा, तो बड़ी बात आएगा तो क्या होगा, है ना। ये तो सब छोटी छोटी बातें है। बहुत दिनों के बाद में बहुत जगह पर बारिश हो रहा था, इधर बारिश नहीं हुआ, अचानक आ गया। तो एक छोटा सा परीक्षा, जो भी परीक्षा का चल रहा है क्लास, बहुत बड़ी बात यह है, परीक्षा के बारे में क्लास चल रहा है, तो उसमें एक छोटा ऐसा परीक्षा भी आया। देखो संख्या कितना कम हो गया, आप देखो। एक्चुअली ये बारिश आज बहुत ज्यादा लोग आने वाला था, लेकिन ये बारिश ने बहुत लोगों को रुकाया। अब देखो दिल से आप मतलब जो भी आज नहीं आया, आप उनको पूछ रहा, सच्चा दिल से है तो गवाही देगा बारिश देख के नहीं आया। देखा, इसका मतलब बारिश ने हमारा मसीह के साथ का प्रेम को रुका देगा। देखा, इतना एक छोटा परीक्षा में ही आप मतलब हार गया, तो बड़े बड़े परीक्षा आएगा तो क्या होगा भैया। मतलब ये बात देखने वाली बात है। एक बात है, हम लोग कई बार प्रभु का आलोचना नहीं लेता, प्रभु की आलोचना ना लेकर के हम अपनी बुद्धि में लेने वाले निर्णय में सब हम पाप के साथ पाप जोड़ता है, पाप के साथ पाप जोड़ता है। मतलब आपको मालूम है, ऐसे नबी में ऐसा एक वचन है, वो लोग क्या करता, मेरी आलोचना बिना है, मतलब क्या करता, जब उसका 30 अध्याय का उसका पहला वचन, यहोवा की यह वाणी है, हाँ हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, हाँ जो युक्ति तो करते हैं, हाँ, परंतु मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते, हाँ परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। हाँ, देखा, मेरी आत्मा के सिखाए हुए बातों में वो वाचा नहीं बांधता। हाँ और इस प्रकार हाँ, पाप पर पाप बढ़ाते हैं। इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाता है। देखो प्रियो, कितना बड़ा बात है ना हमारे जीवन में। मतलब कैसे भी आपको मालूम नहीं, आप एक परीक्षा में हार गया तो नुकसान कितना है आनंद काल में है। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग एक बात को जानना, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 से 5, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 से 5, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ और पिता का धन्यवाद हो, हाँ जिसने यीशु मसीह के मरे होने से जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हाँ हमें जीवित आत्मा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी अविनाशी और निर्मल निर्मल और अजर निराश के लिए, हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखे हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। हमारे लिए ऐसा बातें हम स्वर्ग में रखा है प्रियो, उसका लाइफ लॉन्ग लाइफ है। बोलेगा तो कभी भी नष्ट नहीं होता, नहीं मुरझाता, नहीं खराब होता। ऐसा ऐसा बहुत से प्रतिफल तुम्हारे लिए, जितनी लोगों को नया जन्म मिला है उनके सबके लिए रखा है। परंतु अगर हम योग्य रीति में नहीं दौड़ेगा, योग्य रीति में नहीं चलेगा, तो वो दूसरा ले जाएगा है। हमारा दूसरा, कई लोग बोलते ना ओलंपिक्स में, अरे 1 सेकंड के फर्क में उसने ले लिया, क्या ले लिया, मेडल ले लिया, मेरे को मेडल नष्ट हो गया। 1 सेकंड के फर्क, आगे पीछे था, और उसका मतलब कदम पहले जाकर जमीन पर लगा, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, आधा सेकंड में मेरा भी लेगा, लेकिन क्या करूं, उसका ही पहले था। देखा, वो उनको मालूम पड़ता है टाइम का वैल्यू, समय कितना मूल्यवान है करके वो उनको मालूम पड़ता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे इस जीवन में हम लोग प्रभु के खाते, प्रभु के लिए जितना भी जोर लगा था ना, वो सारे उत्साह का तक विशेष मतलब प्रतिफल है। हम एक दूसरे के लिए एक आदर्श बनकर जीवन बिताएगा तो उसका प्रतिफल है, एक प्रोत्साहन देगा तो उसका प्रतिफल है। बहुत बड़ी बात है ना, हर बात में ठंडा पानी पिलाएगा तो प्रतिफल है। आप देखो कितना बड़ी बात है। इसको मतलब आज के दिन में कितना परीक्षा में घर गया। कई बार लोग इधर आ रहे के टाइम पर खुशी से नहीं आता, ऐसे होना चाहिए। हमें कितना आनंदित होना चाहिए है ना।
प्रभु ने हमें विजय दिया है और हम प्रभु की ओर से चलाया जाता है। हमें आज भी संगति मिला बोल करके आनंद के साथ आना चाहिए ना। प्रेज़ लॉर्ड। अब ये देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, आपका आनंद का चेहरा नहीं है तो मुझे सेवकाई करने का आनंद तक नहीं होता है ना। आपका चेहरा देख करके, आपका चेहरे में आनंद दिखता है ना, फिर तो जीवन का नदी बह गई। और तो आप लोग मानो कुछ ऐसा उदास निराश दिखता है तो लगता है कि यार आज मानो प्रचार के लिए खड़ा नहीं होना अच्छा है क्योंकि हमारे उत्साह को भी वो मानो बुझा लेता है। वो एक परीक्षा है। प्रभु को धन्यवाद हो। फिर भी हम थोड़ा सीधा प्रभु की ओर देखते हैं, तब हौसला बढ़ जाता है ना। फिर वो जीवन का नदी बहता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, हर समय में हमें प्रभु ने दिया हुआ कार्य प्रभु पूरा करवाता है। इसलिए मतलब 9वां परीक्षा था कि हम लोग खरे निकलता है कि नहीं, मतलब हर बात में खरे होता है। हाँ, विश्वासी होगी वही एक्चुअली आना चाहिए। विश्वास योगी है कि नहीं, ये बात का परख में हम विश्वास योगी निकलना चाहिए। ओके, उन लोगों को भविष्य में भी प्रभु की ओर से बहुत बहुत सम्मान है। और विश्वास योगी नहीं रहेगा तो उनको वो सम्मान नहीं होगा। तो अभी मैंने इस प्रकार, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया। नीति वचन 21 अध्याय का 31 वचन में मतलब हमारा कोई परिश्रम से बढ़ करके हमें विजय प्रभु की ओर से मिलता है ना। वो एक शब्द बहुत अनमोल शब्द है। नीति वचन उसका 21 अध्याय का 31 वचन का भी पाठ। हाँ, जय यहोवा ही से मिलती है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में हमेशा हमें प्रभु के साथ लिपटा रहना है ना, प्रभु में बना रहना। प्रियो, वो व्यक्ति जरूर जय पाएगा है ना, वो जरूर जय पाएगा। प्रभु का समय के अनुसार वो विजय है, प्रभु की योजना के अनुसार विजय है और तो जय पाएगा। ओके, अभी जो परीक्षा में पड़ गया हुआ, परीक्षा में गिरा हुआ 7 लोगों का अनुभव मैं जल्दी बताऊंगा। आधा घंटा है समय है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परीक्षा में हमारा पढ़ना बोलेगा तो कितना खतरा है ना। उसमें नंबर 1 बात हमारा ग्रैंड मदर का है कौन? हवा है ना। मतलब हवा वो परीक्षा में पड़ गया। अभी एक्चुअली मतलब पहला जब सांप आकर के बात करने लगा तो मतलब ऐसा नहीं लगा था हवा को, तो उन्होंने पहले दोस्ती लगाया, उन्होंने मित्रता थोड़ा इतना आसानी से नहीं धोखा देता कोई है ना। थोड़ा दोस्ती लगाया, हेलो गुड मॉर्निंग मैडम, हेलो कौन है, गुड मॉर्निंग बोल दिया तो गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। फिर ऐसा ओके आज मिला, कल भी मिलेंगे। हाँ देखा, कल के लिए एक मतलब एडवांस बुकिंग ये तो वेट कर रहा है ना। इन लोगों बहुत आनंद में है। तो दूसरा दिन भी देखा वो मैडम अकेला ऐसा आ रहा है, क्योंकि मैडम का दिल उसका गुड मॉर्निंग में थोड़ा बह गया, कितना अच्छा स्वर है ना। तो मतलब धीरे धीरे हमेशा फंसाने वाला उसके पास बहुत वो क्या है, वो चतुर है, वो दूरती है। शैतान कौन है? दूरती है। वो बहुत चतुराई से धोखा देता है। तो दूसरा दिन मतलब ऐसे ही बात करते करते, ओह ये बगीचा वाला कितना अच्छा है, कितना सुंदर सुंदर फ्रूट है। तो ऐसा है कि ये फ्रूट वाला आपको खाने में सब फ्रूट आप खाता है कि नहीं है, कोई मना तो है। ऐसा बात करते 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 देखो वो कितना चौधराई से आखिर कोई जगह पर बात करते करते आया, मतलब कि जो प्रभु ने मना किया वो पेड़ के पास आया है। उस समय में उन्होंने अपना जोर लगाया। आप देखो हव्वा ने दिल खोल करके बोल दिया। प्रभु ने बोला है ये जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन निश्चय मरेगा है। ओ ये सुना तो शैतान ने बोला, देखो मैं एक बात आपको बताने से आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं आपको अभी अपन कितना कई दिन से अपना परिचय है, अभी मैं आपको मतलब बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं आपको सच बोल रहा है ना, सच बोल रहा है। देखो एक फ्रूट खा लिया बोल करके मरेगा क्या है? लेकिन एक बात है, ये बात में एक धमकी है, तुमको ये जानना चाहिए। प्रभु को मालूम है
प्रभु ये फल खाएगा तो तू प्रभु को ये समझेगा। प्रभु कभी नहीं चाहता तुम्हारा ऐसे मतलब प्रभु के जैसे तुम भी बन जाए। है? तुमको क्या लगता प्रभु तुमको मतलब प्यार करता है? ऐसा नहीं, प्यार करता है तो मना क्यों करता? बाकी सब कहो, एक मत कहो। वो कैसा चला कि मैं वो पूरा डिटेल्स इधर नहीं दिया, लेकिन वास्तव में इसका पूरा दिमाग को घुमाया। आप देखो है, उसको इतना अच्छी तरह घुमाया कि आपको ऐसे लगता है कि क्या एक फ्रूट खाएगा तो मतलब आप मर जाएगा। मैं तो कसम गा करके बोलता नीचे नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा। आप देखो ना, आप फ्रूट तो देखो, ऐसा मरने वाला फ्रूट है तो इतना सुंदर क्यों खाना चाहिए? है? आपको लगता है प्रभु आपको प्यार करता है, सचमुच में मैं आपको बोलता हूं मैं आपको प्यार करता है, लेकिन प्रभु आपको प्यार नहीं करता। देखो, झूठा प्यार बहुत मीठा रहता है, झूठा प्यार में बहुत मिठाई से रहता है। आप देखो प्रियो, है उसने प्रभु की बातों को पूरा नहीं माना और एकदम हवा ने शैतान की बात पर ज्यादा गौर दिया और उसने वो छठों वचन में क्या बोला, ये सारे बात बताते बताते वो फ्रूट का वर्णन भी किया। हवा का दिल पूर्ण रूप में वो फ्रूट में ले गया। आप देखो, आप पढ़ना। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ और देखने में मनभाऊ हाँ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ तब उसने उनसे तोड़कर हाँ खाया। हाँ देखा, अभी शैतान बोला तुमको ये जानना चाहिए, तुम तो मतलब पूरा सृष्टि का राजा है, राजा है, तुमको पूर्ण अधिकार है ना। तुम्हारा अधिकार को तक प्रभु ने लूट लिया। तुम्हें तुम्हारा आजादी में तुम्हें फ्रूट भी खाने नहीं दे रहे। वो प्रभु कैसे प्रभु है? देखा कैसे चालाकी से शैतान ने बीज डाला। प्रियो, यही एक बात है, शैतान या मतलब युक्ति निकालने वाला ऐसा कई रीति में बात ला करके आपको संगति से दूर करेगा, प्रभु के लोगों से दूर करेगा। मतलब बहुत चतुर है वो, बहुत सावधान रहना है ना। और आपको सबको मालूम है, मतलब वो शैतान का बात पर हुआ वहां पर मतलब भला तिमोथी 2:14 में क्या लिखा, हवा ने बहकाया गया। देखा वो क्या शब्द पढ़ रहा, आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर। देखा, स्त्री बहकाने में आया, बहकाया है। देखा प्रियो, मतलब दूसरा कोरिन्थी उसका 11:3 में क्या लिखा, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, चतुराई से बहकाया, मतलब प्रभु का पूरा दोष लगाया, प्रभु पर मतलब अविश्वास करने लायक की बातों से मतलब हवा को बहकाया। देखा प्रियो, ऐसा कितने लोग बहक जाता है ना। बहकाने वाला लोग शैतान के एजेंट है। कितना भयंकर बात है प्रियो, गिर गया। देखो वो बात पूरा मानव पीढ़ी पर आ गया है ना, कितना भयंकर बात है। एक्चुअली आदम बोलेगा तो दोनों का मिला करके नाम है आदम। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब उस इसलिए बोला आदम ने पाप किया, एक मनुष्य ने पाप किया, ये सब दोनों एक है इसलिए ऐसा इस्तेमाल किया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि एक व्यक्ति का उस एक की आज्ञा ना मानने के कारण है, उस अविश्वास के कारण, प्रभु का प्रेम को संदेह करने के कारण कितना भयंकर अपराध हुआ ना। प्रियो, प्रभु के लोग कभी भी है ना आपस में एक दूसरे की प्रेम पर शक नहीं करना प्रिय। हम प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, हम कैसे प्यार करना चाहिए और करता है। अगर कोई चतुर है तो स्वर्ग की दृष्टि में वो बहुत गुनाहगार है। है ना, हमारा प्यार कैसा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, हमेशा परखना प्रियो। मैं कोई कपटता से कोई हंसता है क्या या प्यार दिखाता है क्या, ऐसे है तो हम वास्तव में वो उसकी धोखे में गिर रहे हैं। ओके, दूसरी व्यक्ति, क्योंकि टाइम इतना नहीं, मानो दूसरा व्यक्ति लोत है। लोत अपने जीवन में ऐसा छोटा सा परीक्षा में जल्दी गिर गया। आपको मालूम है जब अब्राहम और लोत का
दासों के बीच में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा बढ़ करके उनको अलग होना पड़ा, क्योंकि अब्राहम ने बोला देखो हम भाई भाई है, हमारे आपस में ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम धैर्य करो, तुम्हें भाई को जैसे तू चाहता है तू अपनी चुनौती कर ले। चुनौती करने का भी अधिकार अब्राहम ने लोत को दिया। और लोत ने क्या देखा, वो शब्द है उसका 13 अध्याय का 10-11 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर हाँ। यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा हाँ। कि वह सब सींची हुई है। हाँ। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, हाँ। तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका हाँ। और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के हाँ। पूर्व की ओर चला हाँ। और वे एक दूसरे से अलग हो गए। देखो कितना भयंकर बात है। लोत ने चुनौती किया सिर्फ हरियाली देख करके। अरे तो उन्होंने मानो इसका मानो क्या है कि मेरा भेड़ बकरियां बहुत जल्दी, गाय भाई सब जल्दी बढ़ जाएगा, मेरे को मैं बहुत जल्दी संपन्न बन जाएगा। उनकी दृष्टि सिर्फ संपन्नता के ऊपर था। और जो उधर का लोगों का खूबी क्या था, उसका 13 वजह सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ देखा, मतलब उधर जाएगा तो मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा वो नहीं सोचा। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एक सत्य चेतावनी है ना। हम लोग ऐसे बातों को कैसा देखता है, कैसा देखता है। देखो मानव अपने जीवन में अभी लोत का चुनौती में वो कितना बड़ा धोखा खाया। जरूर वो संपन्न बना, नगर पालक बना है, लेकिन आखिर को क्या क्या नष्ट हो गया आपको मालूम है। सारे संपत्ति एक ही दिन में नष्ट हो गया। आप देखो है ना, कितना भयंकर बात है प्रियो। है देखो, संपत्ति देने वाला कौन है? प्रभु है। देने वाला प्रभु ले भी सकता है। अभी यूक्रेन के लोग कितने लोग आज भी मतलब रो रहा है क्योंकि उनका घर नहीं, अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं, पीने के लिए नहीं, ठंडी इतना ज्यादा है, -, डिग्री में है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। आप देखो भी, आप देखो अभी उस अवस्था में क्या होगा। एक प्रकार बोलेगा तो लोगों के पास कुछ लेन देन करने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करेगा? 1 करोड़ से अधिक लोग अभी तड़प रहा है। दुनिया अगर कुछ हाथ नहीं बढ़ाएगा तो उसकी अवस्था कितना भयानक रहेगा। ये सब हमारे सामने इस पीढ़ी में हो रहा है। अभी उन लोगों के लिए अभी वो घर कौन देगा? उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया होगा। अभी लड़ाई खत्म भी हो गया तो लोग हमारे उधर आएगा तो उनको घर मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों का एजुकेशन नहीं, काम नहीं, अभी कैसे क्या होगा? अभी आगे का वो लोग क्या सोच सकता है? कुछ भी सोच में नहीं आएगा। प्रियो, अभी इंडिया में भी चल रहा है, आपने देखा होगा। इंडिया का बॉर्डर में, अरुणाचल बॉर्डर में चाइना के साथ इंडियन आर्मी का बहुत मुठभेड़ चल रहा है। पथरवाह हो रहा है, लाठी चल रहा है। कितने लोगों को मतलब पुट्टा तोड़ दिया। और ये बात धीरे धीरे बड़ी लड़ाई में बदल सकता है। इसके लिए कोई ज्यादा देर नहीं लगता है। प्रियो, हम लोग प्रार्थना ज्यादा करना है। कुछ भी वादा होने से पहले से ही प्रार्थना में रहना है। व्यक्ति रीति में मतलब मैं तो प्रार्थना करता हूं और मुझे पक्का है, मालूम है विश्वासी लोग भी करता है करना है प्रियो, क्योंकि हमारा देश का पहरा उस बॉर्डर में पहरा देने वाला सिपाही से बढ़कर हमारा है, हमारा है। जब योशुआ सेना को लेकर के जब लड़ रहा था तब मूसा का हाथ ऊपर, जब मूसा का हाथ ऊपर है तब योशुआ जीतता था, जब नीचे जाएगा तो हारता था, फिर इसलिए जीतता था, है ना। तो फिर लड़ाई कहां हो रहा था? ओरिजिनली रियली लड़ाई किसके कंट्रोल में और किसके हाथ में था? प्रार्थना करने लोग हाथ में समझी आया कि नहीं? मूसा के हाथ नीचे आ गया तो हार गया तो फिर हो गया ना। इसको बोले जीत
प्रार्थना करने वाले के ऊपर है। हमारे एक देश का, मैं इसलिए आपको बताता रहा, ये बात का बहुत गौरव है। प्रार्थना का महत्व बहुत पवित्र लोग अभी भी सही रीति में नहीं समझ रहे। हमारा देश में, इवन हम रहने वाला नासिक में भी कुछ ऐसा कुछ भी बात क्यों नहीं हो रहा मालूम है? प्रभु का मंडली यहाँ है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ 3 बजे से उठ करके पवित्र लोगों के लिए सिर्फ नहीं, इस सारे विषयों को लेकर के प्रार्थना मैं करता हूँ। और वचन में लिखा है एहेजकेल उसका 22 अध्याय का 30 वचन में क्या लिखा? मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। देखा, एक देश का प्रभु नाश नहीं करेगा प्रिय, एक भी व्यक्ति मिल गया तो है। इसलिए जब तक मंडली यहाँ पर रहेगा, मुझे इतना मालूम है, मैंने जिस देश में भी रहता था वह चैलेंजिंग करता था। यहाँ पर अभी कुछ ऐसा कुछ अनर्थ बात है प्रभु नहीं होने देगा, है बहुत बड़ी बात है। हमें उड़ा ले जाने के बाद ही कुछ भी बात देश में भी अनर्थ बात आएगा, ये पक्की बात है। प्रभु विश्वास योग्य हर बात में, प्रभु हर बात में विश्वास योग्य, प्रभु का एक एक वचन में विश्वास योग्य प्रिय है, बहुत बड़ी बात है। तो लोत का हमारा जीवन में उसका दृष्टि उसको धोखा दिया, उसका चुनौती में वो धोखा खाया प्रियो। आज शायद दृष्टियों से, हमारे चुनौतियों से हमने कितना गलती आज भी किया होगा, है ना। थोड़ा प्रभु के हमारे वचन भी दर्पण के सामने परखेगा तो हमें समझेगा, हमें समझना चाहिए। लोत सब कुछ उसको नुकसान हुआ। आपको बाकी चरित्र मान में शॉर्ट में जाता हूं। और तीसरा बात इसहाक है। इसहाक का जीवन में आया हुआ एक बहुत बड़ा घटी, वो स्वादिष्ट भोजनों पर बहुत स्वादिष्ट भोजन है। नहीं इसहाक हमारा अब्राहम का बेटा इसहाक, एसाव का बात चरित्र दूसरा है, मतलब अभी इसहाक के द्वारा आशीष मिलना है, इसलिए हाँ। तो इसहाक मतलब वहां पर वो क्या था, आप मतलब उसका 25 अध्याय उत्पत्ति 25 का 28 वचन पढ़ना। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। किसी क्यों प्रीति करता था? उसका भोजन के कारण, समझ में आया? उनकी दिल भोजनों पर लग गया। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बातों पर भी कई बार कई लोग ठोकर खाता है। आजकल भोजन की बात बोलेगा तो बहुत लोग, है ना, मतलब घर में बनाने वाला भोजन लोगों को अच्छा नहीं, बाहर से लाने वाला अच्छा लगता। चाइनीज फूड, वो फूड, है ना, फास्ट फूड, क्या क्या बोलते हैं जरूर खाने में अच्छा लगता है, परंतु उसमें अगर हमारा दिल बह गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रियो, हम लोग अभी इसहाक के जीवन में वही बात हुआ, वो खाने के पीछे, और आखिर वो आशीर्वाद भी देने के लिए बोलता है कि तुम मुझे अच्छा खाना खिलाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। देखा, मतलब वो खाना उसका जीवन में कितना इफेक्ट हो गया। अब पढ़ना उसका 27 अध्याय का उसका 25 से 30 वचन पढ़ना। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। देखा, बोलने का अर्थ मैं खा करके तृप्त होकर के मैं तुझे आशीर्वाद दूं। कौन लाया? अभी लाया इधर, याकूब ने लाया, और तो ऐसा समझ करके उन्होंने खाया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे छू। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम। पर बोलने का मतलब अभी सारे आशीष दे दिया। अभी उसका 33 वचन पढ़ना। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके देखा, उसको अभी इसका को कौन धोखा दिया? ये खाना धोखा दिया, खाना धोखा दिया। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग इन दिनों में ये वचन सब सुनने के टाइम पर, मैंने पीछे में एक बार आपको बताया, हमारे जीवन में हमारे जीवन का कोई गलती, हम किसी बात में कमजोर है, कितने लोगों ने पाया?
है ना। कई लोग क्या होता है, जल्दी नाराज होता, कई बार कई लोग जल्दी गुस्सा होता, है ना, मतलब कई लोग जल्दी शक करता। ये सब एक आत्मीय जन के लिए ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम प्रभु का महिमा नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब उसने मुझे ऐसे देखा, अरे वो तो कोई और क्या होगा, आपको देखा ही नहीं होगा, मतलब फालतू में। मतलब मैं आपको बोलता हूं, कई प्रकार का विचार हमारे जो अंदर जो विचार शैतान लाता है, शैतान विचार लाता है प्रियो, विचार, वो विचारों में हमको धोखा देता है। वो मतलब पराइतिका से 21 में है ना, वो मतलब करेक्ट पराइतिका से 21 का एक शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। मतलब उसका है उलसाया, प्रवृत्त किया। हाँ करेक्ट। मतलब ऐसा उनको ऐसा लेगा, ऐसा लेगा, क्यों लेगा? ये ऐसा लगने लायक ऐसा विचार कौन लाया? शैतान ने लाया। देखा, इसको मतलब हमारे अंदर होने वाला सारा विचार प्रभु की ओर से नहीं। आपको मालूम है, कई बार कई नेगेटिव विचार में लोग पूरा टेंशन में आ जाता है। यहां पर शैतान ने एक ऐसा विचार डाला, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का दूसरा वचन। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। देखा, एक विचार डाला। वहां पर भी क्या लिखा? एक विचार डाला। देखा, उस दिन से मानव इसके यूदा उसी प्रकार का कामों में लगे रहा। देखा, पीछे ये विचार है, विचार कितना मानो धोखा देता है प्रियो। मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा मत बोलोगे। हमको हर एक बातों में प्रभु ने क्लियर, हर एक बातों में हम लोग जो कार्य करता है, पहले बात वचन पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। ना जान करके मैंने ऐसे सोचा था, आखिर में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। पवित्र आत्मा से अगुवाई लिया नहीं, प्रभु को पूछा नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, अगर बात को हमारा समझ में नहीं आता तो अगुवाओं को पूछो ना, जरूर वो आपको सही राय बताएगा। अगर आपको एक निर्णय लेने में कुछ तकलीफ होता है तो जरूर पूछना चाहिए, जरूर प्रभु से अगुवाई लेकर के वो आपको अगुवाई करेगा। बहुत बड़ी बात है। परंतु कई बार लोग एक गलत निर्णय में चले जाता है। हम ये दुनिया में कई कुछ बात सुनता है, उसमें मतलब खुद में निर्णय लेकर के कई बार लोग धोखा खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात आपको वचन का अच्छा प्रकाश होना चाहिए। यदि आपको इतना नहीं मालूम तो फिर प्रभु ने अगुवाओं को इसलिए रखा है कि हम उनको पूछे, जरूर वो हमें वो बात को समझाएगा, है ना। ये बहुत जरूरी बात है, नहीं तो भयंकर धोखा होगा। तो देखिए, अभी इसहाक के जीवन का कमी देखो है, उसका एक जीवन का एक बहुत बड़ा एक गिरावट था। चारों व्यक्ति आखान है। आखान का बात आपको मालूम है, आखान को प्रभु ने मना किया हुआ चीजों को उन्होंने मोहित होकर के ले लिया। ये सब एक एक मोह है खाने का मोह है, फलभूष्ट जमीन का मोह है, और वो फल को देख करके मोह किया। ये सब एक्चुअली ये सब के पीछे एक मोह है, मोह है। अभी आगान ने भी मोह किया। क्या मोह किया? उसका योशुआ 7 अध्याय के 21 वचन, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके मैं उस पे लालच करके या उसको मोहित करके, लालच मोहित दोनों बराबर है, शब्द बराबर है, मोह करके। मतलब उसमें मैंने इसमें लिखा है कि वो मोह किया, बराबर होगा ना। हाँ, तो मोह करके, ये जो मोह शब्द, इन सारे बातों में वो शब्द आता है क्योंकि मोह लाता है, मोह, है ना। ये जो मोह एक प्रमुख लोगों में रहता है तो बहुत भयंकर धोखा देगा, आपको बताऊंगा। हाँ, तो फिर मोह करके रख लिया, बस बाकी क्या हो गया आपको सबको मालूम है। आखान ने ये काम किया तो शायद उनका पत्नी और बच्चों को भी मालूम नहीं, और जो इसका नतीजा
वो परिवार को पूरा आगोर मतलब तट में ले जा करके पथरवाह करके उनको मार डाला। मतलब उसका जीवन में आया हुआ मना किया हुआ वस्तुओं के ऊपर उनको मोह आया। प्रभु ने मना किया था लेकिन उन बातों पर मोह आया। प्रियो, आज भी प्रभु मना किया हुआ कोई भी बातों पर हमारा इच्छा है क्या? ऐसे है तो उसको जरूर सूली पर चढ़ाना है, नहीं तो हमें नुकसान देगा। पांचवी व्यक्ति दावीद है, ओ है ना, उन्होंने मतलब क्या किया? मोह किया। दावीद ने मोह किया। देखा परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद है, भयानक रीति में भयंकर एक धोखे में पड़ा, देखा मोह किया। वहां पर बात किया है जब दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय 1 से 5। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योबाब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएल को भेजा। देखिए, जबकि दावीद साथ में जाना चाहिए था लेकिन दावीद गया नहीं। देखो फिर क्या हुआ? और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी। हाँ, देखिए आधे सुंदर थे, वो भी शब्द श्रेष्ठ है। कैसे था? आधे सुंदर थे। देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हत्ती उजिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो हुई थी। अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ? आदि सुंदर था, इसलिए दावीद के अंदर मोह आया। देखो भयंकर बात है प्रियो, है ना। कहीं ना कहीं कोई भी बात पर, दुनिया का कोई भी बातों पर अगर हमारा दृष्टि लग गया और मोह आ गया, हो गया। आत्मीय जीवन करने में फिर देर नहीं लगता। देखो इतना अच्छा दावीद, है ना, प्रभु का दिल का जैसा दावीद, उनका गोलियात को जीत पाया, पर तो अपने ये एक अंक को वो जीत नहीं पाया, है ना, अपना दृष्टि को वो जीत नहीं पाया। देखा उसमें वो बच गया। बहुत डेंजर बात है। हम शायद बड़े बड़े काम करेगा और तो छोटी छोटी बातों में गिर जाएगा। उसका एक नमूना है दावीद, है, बहुत भयंकर बात है प्रिय। दावीद के जीवन में भयंकर रीति में वो गिर गया, गिरावट आ गया, कलंक आ गया। और छठवां व्यक्ति उसिया राजा है। उसिया राजा के जीवन में क्या हुआ? ऑलरेडी वो राजा है और तो वो याजकपन का पदवी को भी चाहा। देखा, एक बुरा चाहत है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पद को भी मोहित किया, वो चाहा, मोह किया। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, उसका 16 से 19 हो जाए। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, उसका 16 से 19। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अजर्याह याजक उसके पार बीता गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। ये तेरा काम नहीं उजिया, ये काम तेरा काम नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने एक गोत्र को अलग किया है। ये लेवी गोत्र का याजकों का काम है, तुम उस काम मत कर। उसको चेतावनी दिया, लेकिन उसिया सामर्थ्य हो गया था। वो बोला मैं राजा है तो मैं सब कुछ करूंगा, मेरे को कौन पूछेगा। घमंड हो गया। घमंड इंसान को गिराता है। और भी कुछ प्राप्त करने के लिए उस मोह में उन्होंने आगे बढ़ा। तब क्या हुआ? आगे हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। देखा, ये सब होने के बावजूद भी मतलब उन्होंने उसी राजा ने वो बात को नहीं माना। तो क्या हुआ? वह याजकों पर झुंझला रहा
हाँ। यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही हाँ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोढ़ प्रकट होने के बाद में उसिया को जाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ा, उसिया ही निकल गया, उसिया ही निकल गया। देखो प्रियो, मतलब बोलने का अर्थ, जिस बात के लिए वो नियुक्त नहीं, वो बात को उन्होंने चाहा। इस बात के लिए हम नियुक्त नहीं है, ऐसा बातों को चाहना भी प्रभु के सामने गुनाह है, अपराध है। गिर गया इसलिए है, उसको जीवन भर कोढ़ी होकर रहना पड़ा। आखिरी व्यक्ति वो है लूसीफर। है लूसीफर का क्या हुआ है? जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 12 से 15 बजे। ओ प्रभु यीशु, यूहन्ना यशायाह नबी किताब, सॉरी मैंने किताब बहुत कर बोला, आपने समझ लिया होगा। यशायाह 14 अध्याय का 12 से 15। हे और चमकने वाले तारे, हाँ तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? हाँ तू जो जाति जाति को हरा देता था, हाँ तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? हाँ तू बनने करता था, हाँ कहता था, हाँ। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के चारों ओर से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर गिरा दूंगा। हाँ। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, हाँ। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, हाँ। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक हाँ। उतारा जाएगा, हाँ। जो तुझे देख बस बहुत भयंकर बात है प्रियो। देखो हम लोग ये बात को जानना, अभी उसके अंदर क्या मोह आया, मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा, ये मोह है प्रियो। मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा, उस मोह एक्चुअली मतलब ये सारी बात लूसीफर ने अपने दिल में सोचा ही है। इसका मतलब कितना गंभीर बात है प्रियो। है आपको लगता है कि मतलब वो उड़ने लगा? नहीं नहीं, सिर्फ दिल में सोचा और प्रभु ने वो देखा। हमारा मन में होने वाला हर एक बात भी स्वर्ग देखते रहता है। हम लोग कितना अधिक मतलब हमारे प्रभु का बारे में ज्ञान रखना चाहिए। है अभी वही एक सोच उसको क्या बनाया, शैतान या परमेश्वर का हमेशा विरोधी बनाया। आपको मालूम है यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो दुष्टात्मा पूछता था, समय से पहले हमें दंड देने के लिए क्यों आया? है समय से पहले है। आपको मालूम है शैतान को अभी तक नरक में नहीं डाला है, अभी भी वो स्वर्ग में जा सकता है। तो जब शैतान को डालेगा तो शैतान का लोगों को भी डालेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, एक्चुअली सुसमाचार सुनने के समय में हर एक लोगों को प्रभु सख्त चेतावनी देता है। सबसे बड़ा पाप प्रभु यीशु पर विश्वास ना करना, सबसे बड़ा पाप। उस पाप मतलब फिर हमें क्षमा मिलने का सवाल नहीं। प्रभु वचन सुनने वाला हर एक लोगों को मौका देता है। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 से 11 वचन, वो आकर या पवित्र आत्मा आकर संसार को हाँ। पाप और धार्मिकता हाँ। और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ। पाप के विषय में इसलिए, पाप का विषय में इसलिए, देखो वो शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करना प्रियो भयंकर पाप है। अभी कितनी लोगों ने कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया, ये बात कितनी बार सुना। अभी ये सुनने के बाद में प्रभु पर विश्वास ना करने वालों को अभी और एक मौका है ही नहीं। इतना भयंकर सजा का बात है। प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी को बचाने के लिए काल्वरी सूली पर बलिदान हुआ। ये सुसमाचार सुनने के बाद में एक पापी व्यक्ति इस बात को तुच्छ करेगा तो फिर उसके लिए
कोई मौका नहीं। वो व्यक्ति शैतान के साथ नरक में जा पड़ेगा। हाँ, और आगे। और धार्मिकता के विषय में इसलिए हाँ। कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है प्रभु यीशु मसीह माना हमारे लिए सारे कार्य करके कहाँ गया? पिता के दाहिने और बैठा हमारे लिए विनती करने के लिए। हमें अभी भी क्या चाहिए? प्रभु का सहायता चाहिए। प्रभु पर विश्वास करके प्रभु का शरणागत बन करके जीने के लिए, इसलिए मसीह लोगों को प्रभु के हाथ में अगुवाई करता है। और आगे। और तुम मुझे न देखोगे हाँ। न्याय के विषय में इसलिए हाँ। कि वे संसार का सरदार हाँ। दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार कौन है? शैतान। वो दोषी ठहराया गया, बोलेगा तो उसके लिए नरक का मानो घोषणा कर चुका है। अभी वो किसी कारण भी नहीं बच सकता। इसलिए प्रभु ने जब मत्ती 25 अध्याय का 41 में है शायद, 41 थोड़ा पढ़ना। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हाँ। ये शापित लोगों, हाँ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा है, शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस अनंत आग में उनको डालेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मतलब उसके लिए अभी वो लोग गया तो सीधा भी कहां गया? वो पाताल में गया। उनको भी आखिरी न्याय के बाद में पगले मतलब नरक में कौन पहुंचेगा? पगले शैतान पहुंचेगा। है, शैतान को डालने के बाद में बाकी पापियों को न्याय करके उनको भी डालेगा। कितना भयंकर बात है ना। आप सोचो प्रभु का हर एक व्यवस्था कितना क्लियर है। भैया हम लोग इन वचनों को जानने के बाद में कैसा प्रभु का भय मान करके जीना चाहिए। इसलिए मसीह लोगों का एक बड़ा चिन्ह बताया है मसीहत का। जो व्यक्ति सच्चा उद्धार पाया है ना, इस प्रकार का परीक्षा में विजय पाने वाले लोग मसीह लोग हैं। विजय लोग मसीह लोग हैं, प्रभु से जो जन्म पाया हुआ। हम लोग जब पहले 5 अध्याय उसका पहला वचन पहले पढ़ना। इसका यह विश्वास हाँ। विश्वास है, हाँ। यीशु मसीह है। हाँ, यीशु ही मसीह है। हाँ, यीशु ही मसीह है। हाँ। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मतलब उसका नया जन्म हो गया है, उसका नया जन्म हो गया। वो यीशु मसीह को मतलब प्रभु जान करके ग्रहण किया, उसको प्रभु की ओर से भेजा हुआ वो उद्धार करता है करके जान करके उसको ग्रहण किया। वे लोग प्रभु से जन्मा है और उसका 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ। और वह विजय, वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ। हमारा विश्वास विश्वास है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु पर का विश्वास जो है हमेशा उन लोगों को संसार के ऊपर भी विजय देता है। अब वो विजय लोगों का एक बड़ा चिन्ह प्रभु ने बताया। गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन। गलातियों 5 अध्याय का 24 जो वचन मसीह यीशु की है। देखा, एकदम बहुत साफ बात है। प्रभु ने प्रभु के लिए अपने लोगों को अलग किया। उस अलग किया हुए लोगों का सबसे बड़ा एक चिन्ह यहाँ पर लिखा है, जो मसीह यीशु के है, मतलब वो पूर्ण रूप में यीशु का बन चुका है। वो लोगों का खूबी क्या है? उन्होंने शरीर को हाँ। शरीर को उसकी लालसाओं हाँ। और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, देखा है क्या कर दिया? उन्होंने क्रूस पर उसको चढ़ा दिया। प्रियो, इसका मतलब अभी कोई भी प्रकार का मोह दे करके फंसा पाएंगे मसीह के लोगों को? वो तो फिर मसीह नहीं है। फिर मतलब बात समझ में आ रहा है आप लोग? इधर मतलब सही प्रकार मेरे साथ है ना? अभी जो सच्चा मसीह को कोई भी प्रकार का मोह में फंसा पाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उन बातों को सूली पर चढ़ाया है। अगर उस प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो फिर वो तो नकली व्यक्ति है ना। वो व्यक्ति नकली व्यक्ति है, वो तो एक अभिनय कर रहा है। मसीह जीवन अभिनय नहीं प्रियो। हमें ये बात को जानना है, इसको गंभीर रीति में जानना है प्रियो। इसलिए बहुत लोग मसीह लोगों का बीच में भी जो लोग परीक्षा में पढ़ने का एक मेन कारण है, वे लोग सच्चा उद्धार पाए लोग नहीं रहता।
उधार पावन हो गए तो अगर कुछ गलती होता है तो भी तुरंत मन फिरेगा, पछतावा करेगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा उसको चैन से रहने नहीं देगा, उनको उनके अंदर एक बोझ देगा, वो उनको एक टूटा हुआ मन देगा। ये सब प्रभु देता है और वो रोने लगेगा, हाँ प्रभु मेरे से गलती हुआ, अपना पाप कबूल करेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमें रोज अपने जीवन को परखना चाहिए, है ना। रोज हमारा जीवन की कमी गतियों को कबूल करके रोने वाला एक स्वभाव हर एक विजय लोगों को चाहिए। अभी भी आप सोचो, आज भी एक कोच, आज भी आप हमारे घर जाने के बाद कम से कम 15 मिनट प्रभु के लिए अलग करो, प्रभु के साथ पेशेंटली हर एक व्यक्ति वो ध्यान से सुनना। और ये अभी ये 3 दिन में जो मैंने वचन सुना, है ना, मैंने इस प्रकार का कोई भी परीक्षा में पढ़ा हुआ अनुभव मेरा है क्या? प्रभु किन किन बातों में परखता है हमने अभी बहुत विस्तार से सुना, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी मतलब कमी या कुछ ऐसा गलती मुझ में दिखता है क्या? आप लोगों के पास नोटबुक में शायद पूरा डिटेल से वो बात रहेगा, परखना भी। और एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए मैं आपको वापस एक बार ये याद रहना चाहता हूँ, आज मैं प्रभु में एकदम आनंदित और मगन है क्या? जैसे अभी फिलिपियों 4:4 और उस बंदी गृह में रह करके भी, यह आजकल का बंदी गृह के जैसा नहीं है प्रियो, उस समय का बंदी गृह का भी हमें ज्ञान होना जरूरी बात है। एकदम कच्चा है, उसके अंदर नो लाइट, गुफा जैसा है वो गड्ढा, और उधर सीधा लेटने के लिए भी जगह नहीं है। और मतलब उनको जेल में जब तक रहता है कोई खाना नहीं, सूखा रोटी, और इधर से कोई फेंकने के टाइम पर वो भी मतलब कैसा उसके हाथ में आता है? कोई मतलब कैसा पानी, गंदा पानी ऐसा मतलब डालता, वो मिल गया तो पिया, और उसके अंदर टॉयलेट, उसके अंदर मतलब सब कुछ करना। आप सोचो, आजकल का जैसा जेल जैसा भी नहीं। आप सोचो, इतना भयंकर अवस्था है प्रियो, इतना कठिन, उस कठिनाई में भी प्रेरित पौलुस बोलता है प्रभु में सदा आनंद। प्रियो, हमारे आनंद को लूटने वाला कोई खत्म हमारे में ना आने दे, हम हमेशा आनंद रह पाएंगे, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। या हमारा आनंद खोएंगे किसी कारण से? ऐसे एक विचार को भी हमें अंदर आने नहीं देना। एक तो आत्मा में रहना, हमें एक दूसरे को मदद करना है। क्या बोलना? हम लोग पहले पहले बोलता था आत्मा में लो, क्या करना? आत्मा में। उस समय में कोई गुस्सा नहीं करना प्लीज। गुस्सा करेंगे? हैं? ये अच्छा बात समझता है कि आप लोग में सच्चा दिल खोल करके बोलो। ऐसा किसी को बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको उस टाइम पर तुरंत थैंक यू बोलना चाहिए। आपने मुझे याद दिलाया, मैं कुछ सोच में धोखा कर रहा था, मैं वो सोच से जग गया, मैं सही रूट में नहीं था, इसलिए मेरा आनंद खो गया था। सही में इस बात को सब लोग एक आनंद समझेंगे, हैं? बाद में बिगड़ना नहीं। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु महिमा मिले। थैंक यू।